नमस्कार। हिंदुजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के संस्थापक व प्रधान महासचिव अनिल चौहान ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई विशिष्ट समाजवादी नेताओं से मुलाकात कर सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। आगामी दिनों में दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की पुण्यतिथि पर नागपुर में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी के संस्थापक अनिल चौहान ने कई विशिष्ट समाजवादी नेताओं को सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें जम्मू के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव व साउथ के फिल्म कलाकार दिनेश जायसवाल सहित और भी समाजवादी नेता शामिल होंगे। हाल ही में आप दौरे पर गए थे, कहाँ कहाँ का दौरा करके आए आप? मैं अभी दिल्ली गया था। दिल्ली में हम 3 लोगों से मुलाकात हुई। एक जो देश के आर्मी के एक नेता हैं, उनका नाम है मलिक साहब। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के लिए आंदोलन किया था 2014 के बाद की जो सरकार थी, और उनसे काफ़ी चर्चा हुई इस देश के हित में, जनता के हित में कैसे आंदोलन किया जाए, कैसे तानाशाही सरकार के खिलाफ में एकजुट हुआ जाए, उस पर चर्चा हुई। उसके बाद में हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ साथी आए हुए थे। उनकी कुछ सड़क से संबंधित, हाईवे से संबंधित समस्या थी, उसको लेकर हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑनरेबल नितिन गडकरी जी से मिले और उनको समस्या बताई। उन्होंने समस्या का तुरंत समाधान किया और पूरी तरीके से उन्होंने सहयोग का वादा भी किया। उसके बाद हम मध्य प्रदेश गए। मध्य प्रदेश में 2-3 जगहों पे, 2-3 जिलों में संपर्क हुआ। ये सब जो दौरे चल रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि हम नागपुर शहर में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। सम्मेलन के 5 मुख्य कारण हैं: मानववाद, समाजवाद, लोकतंत्र, संविधान, राष्ट्रवाद और मौलिक अधिकार। लोकतंत्र 29 जनवरी जॉर्ज साहब की पुण्यतिथि का दिन है। हमने हमारे जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी थे, उससे फैसला, उनके साथ मिलकर फैसला लिया है कि हम नागपुर में 29 जनवरी को जॉर्ज साहब की पुण्यतिथि का एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं पार्टी के माध्यम से। उसमें संयुक्त जो हमारा मोर्चे की हम बात कर रहे हैं, वो मोर्चे के रूप में ही हम लोग प्रोग्राम करेंगे। उसमें अपनी पार्टी भी रहेंगी, तमाम पार्टियों के पदाधिकारी भी रहेंगे, उनको बुलाया जाएगा सम्मान के साथ में। और इसमें जो भी लोग जुड़ेंगे मोर्चे के रूप में, वो मोर्चे का एक अभियान चलेगा कि देश में नागरिकों को मौलिक अधिकार कैसे दिया जाए, कैसे मिलाया जाए, कैसे दिलाया जाए। उसके लिए जो संघर्ष होगा, संवैधानिक आधार पे हम लोग वो संघर्ष करेंगे। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हम लोगों ने तय किया है कि अलग अलग पार्टी जो है देश में, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे जनता पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल, पुराना जो जनता दल है वो है, या जो भी समाजवादी से संबंधित या क्रांतिकारी संगठन जो हैं, जो भगत सिंह जी के विचारों को मानने वाले हैं, या चंद्रशेखर जी के विचारों को मानने वाले, सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों को मानने वाले, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। उसके बाद में और भी धर्मनिरपेक्ष संगठन हैं। ऐसे संगठनों को मिलाकर हमने एक प्रोग्राम नागपुर में तैयार किया है और उस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक अभियान की शुरुआत करेंगे और पुण्यतिथि पर संकल्प लेंगे कि देश में मौलिक अधिकार के लिए क्या विकल्प है। यानी पुण्यतिथि पर संकल्प में विकल्प लिया जाएगा कि मौलिक अधिकार को लोगों को कैसे दिलाना और उनको जन जागृति कैसे करना, कि ताकि वो अपनी, एक अनिल चौहान मान लो 10 लोगों को मौलिक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन अगर एक अनिल चौहान ने मान लो 10 लोगों को ट्रेन कर दिया कि भाई ये मौलिक अधिकार है, ये इसके संविधान के नियम है, ये है, और वो जागृत हो गए, तो वो 10 लोग और 10 लोगों को करेंगे। यानी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अकेले कुछ ना करें, हम देश के हर लोगों को जागृत करके और पूरा देश उस पे मौलिक अधिकार की मांग को लेकर आगे बढ़े। और जो सरकार अगर काम कर रही है तो उसका स्वागत है, हम उसके सलाम करेंगे। और अगर वो नेता अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, हमें नरेंद्र मोदी या हमें सोनिया गांधी या हमें किसी से भी कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है हमारे अधिकार से। जो अच्छा काम करेगा हम उसको नतमस्तक उसके सामने रहेंगे,
जो अगर संविधान से हटके अगर तानाशाही करेगा तो उसके लिए जिस तरह जो देश के लोग सर पे नेताओं को बैठाने का काम करते हैं, उनको कुर्सियों पर बैठाने का काम करते हैं और एक बड़ी उनको ताकत देते हैं, वही ताकत, वही जो लोग हैं, वही लोग उन नेताओं को नीचे गिराने का भी काम करेंगी। जो कुर्सी पर बैठाए हैं वो कुर्सी से उतारने का भी काम वो जनता करेंगी। उसके लिए हम लोग जन जागृति का अभियान चला रहे हैं। राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के संस्थापक व प्रधान महासचिव अनिल चौहान ने कहा कि वर्तमान सरकार के राज में पूंजीपति और अधिक पूंजीपति हो गए हैं और देश का गरीब वर्ग 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है। उनका कहना है कि सरकार कोई भी हो, जो अच्छा काम करेगा उसका समर्थन करेंगे, चाहे वह कोई भी पार्टी की सरकार हो। देश में 75 साल होने के बाद में भी हम बड़ी खुशी से खुशियाँ मना रहे हैं कि 75 साल हो गए हमको आज़ादी को। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम गोरों अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन काले अंग्रेज़ों से अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए। और जो अंग्रेज़ों के समय हमारी मानसिकता थी गुलामी की, वो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, जिसको हम राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के माध्यम से उस गुलामी की जो मानसिकता है या वो जो गुलामी की जो व्यथा चली जा रही है, उसको हम हटाना चाह रहे हैं। लोगों को ये जागरूक करना चाह रहे हैं कि देश का हर एक नागरिक जो होता है वो देश का मालिक है, और जो देश में चुनकर जो जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, ये चुने हुए जो भी व्यक्ति होते हैं ये लोकतंत्र के संविधान के माध्यम से चुनकर जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे सेवक होते हैं, जनता के सेवक होते हैं, देश के सेवक होते हैं। और जो भी सेवक जो शब्द होता है एक प्रकार का ही नौकर होता है। तो ये अपने पैसे तो सेवा नहीं कर रहे हैं, हमारे टैक्स से ही सेवा कर रहे हैं, और हमारे टैक्स से जो हमको सेवा करना चाहिए वो ना देकर ये खुद की ही सेवा करते हैं, अपने दोस्तों को, मित्रों को। आपने देखा होगा कि अडानी जो थे कल आज 8-10 साल 2014 के पहले अगर अडानी बोले और आज का अडानी बोले तो ये साफ सिद्ध होता है कि देश की आधी से ज़्यादा संपत्ति अडानी के पास में एक प्रकार से पलटा दी गई है। यानी जानबूझ के देश की संपत्ति को एक जगह करके और अडानी के पेट में भर दी गई है, जबकि करोड़ों अरबों लोग आज भी भूखी एक रोटी के लिए, एक वक्त के खाने के लिए आज भी भूख से मर रहे हैं, नहीं जिंदा नहीं है, मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को, देश के जो जागरूक नागरिक हैं, उन लोगों ने देश में आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। नहीं बोलते हैं तो लिखना चाहिए, नहीं लिखते हैं तो दूसरों को इंकरेज करना चाहिए, दूसरों को समझाना चाहिए। और इसके लिए मौलिक अधिकार को मुख्य मुद्दा बनाकर हम देश भर में एक अभियान चला रहे हैं कि संविधान में जो जो अधिकार हैं वो हमको मिले, हर नागरिक को मिले। इवन संविधान के ही आधार पर प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं, तो उन्होंने जब अपना संविधान का अधिकार का सही इस्तेमाल किया है तो उसका हम क्यों ना नागरिक अपना सही इस्तेमाल करें। पार्टी के प्रधान महासचिव अनिल चौहान ने कहा कि उनका मुख्य मुद्दा चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि देश के लोगों को जन जागृति के माध्यम से जागृत करना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी कोई भी हो, जो जनहित के लिए कार्य करेंगी उनकी पार्टी उसका समर्थन करेंगी। आगामी चुनाव में भारतीय मजदूर पार्टी जो है किन विचारधाराओं की पार्टियों से तालमेल बैठाने वाली है? देखिए, अभी देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, जाति की पार्टियां हैं, धर्म की पार्टियां हैं, राज्य की पार्टियां हैं और अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां हैं। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय मजदूर पार्टी की विचारधारा है देश हित में, जनहित में। तो हमें जब ऐसा लगेगा कि जनहित से संबंधित किसी के पास में कोई पार्टी ऐसी है जो उसके मैनिफेस्टो में जनहित से संबंधित मुद्दे हैं और आगे चल के वो कहीं किसी मतलब गलत इसमें नहीं चलने वाली नीति में, तो फिर हम भाजपा को भी कर सकते हैं, कांग्रेस को भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि मोदी जी सरकार, जैसे मोदी जी बोलते हैं हवाई जहाज़ पे 2.5 हवाई चप्पल वालों को घुमाएंगे और खुद ही हवाई जहाज़ खरीद लिए 2000 करोड़ का। तो वैसे नेता और वैसी पार्टी और वैसे लोगों से हम नहीं तालमेल करेंगे। भले ही हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, हमारा चुनाव लड़ना मुख्य मुद्दा नहीं है, हमारे देश के लोगों को जगाना हमारा मुख्य मुद्दा है। और जब देश जागेगा तो खुद ही अच्छी सरकार वो खुद चुन सकता है, और चाहे वो किसी को भी चुने, उसको अधिकार है देश के लोगों को। लेकिन देश को जगाना हमारा मुख्य मुद्दा है,
फिर वो चाहे वो हम चुनाव के माध्यम से जगाएं, चाहे प्रचार के माध्यम से जगाएं, चाहे आंदोलन के माध्यम से जगाएं। आपकी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को क्या मानते हो आप? देखिए, कोई भी अच्छा काम करता है, देश को जोड़ना, देश के लोगों को जोड़ना, देश के लोगों को जगाना, ये बहुत अच्छा काम है। आने वाले समय में जो भी पार्टी या जो संगठन इस टाइप के देश हित में, जनहित में कोई अगर काम करता है तो राष्ट्रीय मजदूर पार्टी उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ी रहेंगी। उसके नहीं अगर वो उसने बराबर खड़ा करने का मौका दिया तो हम पीछे से उसको पूरा समर्थन देंगे। कोई हमारा स्वार्थ नहीं रहेगा, हम निस्वार्थ उसके साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा स्वार्थ है देश की जनता, देश, और देश से बड़ा और देश की जनता से बड़ा और लोकतंत्र से बड़ा और संविधान से बड़ा कोई भी व्यक्ति देश का नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री।